जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। राधे रुक्मन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुजिया की रेसिपी। मावा गुजिया बना के तैयार करेंगे। सूजी मावा गुजिया बहुत टेस्टी बनती है। दिवाली हो या होली हो, ये रेसिपी बनाना तो बनता है। पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ में बताऊंगी कि बिल्कुल भी नहीं फटने वाली है और बिना मोल्ड के भी आसानी से बना के आप इसको तैयार कर पाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पूरा देखिएगा इसको। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिए। मैदा को पहले आप अच्छे से छान लीजिए। तो देखिए, मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें मोयन डालने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी घी। मैंने यहाँ पर ये आधा कप देसी घी लिया है। और घी को आप देखिए, ना ही तो बिल्कुल मेल्ट है और ना ही जमा हुआ है। इसी तरह का देसी घी आपको इसके अंदर डालना है। अब इसको बहुत ही अच्छे से आपको मथते हुए इस तरह से मसल मसल कर कम से कम 10 मिनट तक ये प्रोसेस आपको करना है। ऐसा नहीं है कि डालते ही तुरंत आप इसको बस मसल लें और पानी डालकर इसको गूँथना तैयार कर दें। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। 10 से 15 मिनट आपको इसको देने होंगे। इस तरह से मसल मसल के अच्छे से ये घी पूरा इसमें रम जाना चाहिए कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने आधा आटा तो घी से ही लगा लिया है। खूब अच्छे से इसको मसल मसल के तैयार करना है। तभी आपकी ये रेसिपी बहुत ही खस्ता बनेगी। खस्ता और करारी गुजिया बन के आपकी तैयार होगी। तो देखिए, मैं बहुत ही अच्छे से मसल रही हूँ। ये देखिए, आपको बिल्कुल इस तरह से ये परफेक्ट मुट्ठी इसकी बनने लगती है। इस तरह से आप घी बिल्कुल माप के साथ में डालेंगे ना इसमें, तो बहुत ही बढ़िया आपकी गुजिया बन के तैयार होगी। और देखिए, आपको इस तरह से लग रहा होगा कि आपने आधा डो तो बिल्कुल घी के साथ में लगाकर तैयार कर लिया है। मैंने कम से कम इसको 10 से 12-13 मिनट तक अच्छे से मसल मसल के तैयार किया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूँथ कर इसको तैयार करेंगे। तो घी वाले कप में ही मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, आधा कप के करीब। और पानी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है और सख्त आटा लगा के तैयार करना है। तभी आपकी जो गुजिया है वो बहुत ही सख्त अच्छी बनेगी, सॉरी, और खस्ता और करारी बन के तैयार होगी। अगर आपका डो बिल्कुल सख्त होगा तो अगर एक साथ खूब सारा पानी डाल देंगे और मुलायम डो लगा लेंगे तो फिर आपकी गुजिया बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो जो जो मैं आपको टिप्स बताती जा रही हूँ सारे फॉलो कीजिएगा, तो आप बहुत ही बढ़िया गुजिया बना के तैयार कर पाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए देखिए, मैंने ये डो लगा के तैयार कर लिया है। एकदम सख्त डो लगाया है मैंने। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लोच देके एक बार फिर से तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आधा कप पानी का लिया था। इसमें मेरा पूरा ये डो लग के तैयार हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा ये घी नीचे लगा हुआ रह गया है, वो मैंने अच्छे से निकाल के इसमें लगा देती हूँ। अब इस डो को हमको रख देना है कम से कम 20 मिनट के लिए, अच्छे से रेस्ट करने के लिए। तो डो हमारा बहुत ही परफेक्ट सेट हो जाएगा और आपको नज़र आ रहा होगा कितना सख्त डो लगाया है मैंने। और जब तक हमारी स्टफिंग बना के हम तैयार कर लेंगे, तो बस इसको तो आप ढक कर छोड़ दीजिए। चाहे तो प्लेट से ढक दीजिए या मलमल के कपड़े से ढक दीजिए। फिर देखिए, पैन ले लिया है मैंने, उसमें डाल देते हैं देसी घी थोड़ा सा। छोटा वाला जो चम्मच होता है ना, वो 1 से 1.5 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल दीजिए जो आपको स्टफिंग में भरने हो। मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू। और ये मैंने साबुत ही लिए हैं। अगर आप इनको इसी समय कटिंग करके डाल देंगे तो एक तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्व कर लेंगे और एक आपका जो घी है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आप साबुत ही इनको रोस्ट कर लें और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तो इनको बारीक चॉप करके आप तैयार कर लें। देखिए, टिप्स का पूरा ध्यान रखिएगा। डो आपको एकदम सख्त लगाना है और जो ये इनको चॉपिंग करनी है ये आपको बिल्कुल बारीक करनी है। तो इससे क्या होगा ना, गुजिया आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी जब आप उसको भरकर तैयार करेंगे। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है आधा कप से थोड़ा सा कम कोकोनट पाउडर। आपको अगर फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा आधा कप ले सकते हैं। मैंने आधा कप से थोड़ा कम लिया है कि मेरे बच्चों को है ना कोकोनट का फ्लेवर थोड़ा सा कम पसंद है। वैसे गुजिया में कोकोनट का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप पसंद करते हैं तो पूरा आधा कप डालिएगा। और इसको स्लो फ्लेम के ऊपर भून के आपको तैयार कर लेना है, लगातार इस तरह से चलाते हुए। और जब कोकोनट पाउडर अच्छे से हमारा भुन जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसी में डाल देंगे हम थोड़ी सी सूजी। तो सूजी भी आपको आधा कप के करीब लेनी है। मैंने नॉर्मल सूजी ली है बिल्कुल। और ये पूरा आधा कप भर के मैंने सूजी ले ली है। और इसको कोई घी वगैरह डाल के मैं नहीं भून रही हूँ। गैस की फ्लेम का पूरा ध्यान रखना है। हाई फ्लेम कर देंगे तो बहुत जल्दी तो भुन जाएगी लेकिन अच्छी नहीं भुनेगी। तो चाहे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए रेसिपी बनाने में, लेकिन रेसिपी एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। तो स्लो फ्लेम पे देखिए, बिल्कुल एक जैसी भुनी है। कहीं से भी कोई चिट्ठी नहीं लगी है, कोई भी ब्राउन इसमें नहीं हुआ है कुछ भी। इस तरह से सूजी भून के आपको तैयार कर लेनी है। फिर थोड़ा सा घी मैं इसमें और डाल रही हूँ, बिल्कुल आधा
चम्मच से भी थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाल रही हूँ इसमें। फिर यहाँ पे ले लिया है मैंने 300 ग्राम मावा, जिसको मैंने हाथों से ही रफली इस तरह से तोड़ के तैयार कर लिया है। आप अगर चाहें तो मावे को ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको भूनते भूनते ही चम्मच से थोड़ा प्रेस करती जाऊँगी, तो ये मावा हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और कम से कम इसको आपको मावे को भून के तैयार कर लेना है 70 to 80% तक। इतना मावा भुनने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस करेंगे हम इसी के अंदर। और बस लगातार चलाते जाइए, गैस की फ्लेम को स्लो कर लीजिए और कभी थोड़ा सा मीडियम, ताकि जो आपकी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि पैन बिल्कुल ठंडा हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो देखिए हल्का हल्का इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ चम्मच से इसको, और इस तरह से भून कर आपको मावे को बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो मावा है ना 70 to 80% तक अच्छे से भुन चुका है। अब अगर आप इसमें साबुत चीनी डालने वाले हैं, शुगर बिल्कुल, तो आप इसी समय डाल दीजिए गर्मा गर्म मावे के अंदर। लेकिन मैं यूज करूँगी देसी चीनी का, तो मैं बाद में डालूँगी। तो आप अगर इसी में डाल देंगे ना तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब जो सामग्री हमने तैयार की थी, जैसे सूजी और कोकोनट पाउडर, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़े से गर्मा गर्म मावे में मैं किशमिश डाल देती हूँ, तो अच्छे से ये भूनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से फूल भी जाएंगे। आप चाहें तो इनको, जब हमने वो रोस्ट किए थे काजू और बादाम वगैरह, उस समय भी रोस्ट कर सकते हैं, पर मैंने उस समय नहीं डाले। इस तरह से गर्मा गर्म चीज़ में जब डाल देते हैं ना हम, तो वो बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर देसी चीनी, पर 1 कप से थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने तो ये पाउडर लिया है, मतलब देसी चीनी ली है, जिसको हम बूरा भी बोलते हैं। आप अगर यहाँ पर शुगर का पाउडर डाल रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर साबुत शुगर ही डाल रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से, तो आप उसको मावे में डाल दीजिए गर्मा गर्म में, तो बहुत ही अच्छे से वो मेल्ट होकर तैयार हो जाएगी। तो बस सारी सामग्री को अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है इस तरह से। और देखिए इस तरह से लगातार इसको चलाते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया से सारी स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो हमने ये लिए थे बादाम काजू वगैरह, देखिए कितनी बारीक इनकी चॉपिंग की है मैंने, और रफली चॉप कर लिया है बिल्कुल। तो बस ये भी सारे मैं इसमें डाल देती हूँ, और बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। पहले इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच पाए। वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हैं, और बेल को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। और ये मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि गुजिया के अंदर इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए स्टफिंग को हम ठंडा कर लेंगे, और तब तक चलते हैं हमारे डो की तरफ। तो डो ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है, फिर से एक बार इसको लोच देते हुए अच्छे से डो को आपको तैयार कर लेना है। और फिर थोड़ा सा मैंने इसमें से तोड़ लिया है, और इसको अच्छे से सिलेंडर का शेप देते हुए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, ताकि हम छोटे छोटे इनके पेड़े तोड़ सकें। और बस इस तरह से आप छोटे छोटे पोर्शन इनके तोड़ लीजिए इस तरह से, और फिर गोल पेड़ा बना के तैयार कर लीजिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप मोल्ड से किस तरह से गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगर आपके पास में मोल्ड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है सभी के पास में मोल्ड हो, तो आप बिना मोल्ड के भी ये गुजिया आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक बार मैंने इस तरह से पूड़ी बेल ली है, तो इस पूड़ी को कोई ज़रूरी नहीं है आप गोल बेलें, क्योंकि जब मोल्ड में बनाएंगे तो शेप इसकी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। और बोलते बेलते समय रोटी को आपको बिल्कुल वैसा ही बेलना है जैसे हम चपाती गेहूं के आटे की बनाते हैं नॉर्मली, बस उसी तरह से बनानी है। ना ही तो बहुत ज़्यादा पतली करनी है उसको, ना ही बहुत ही ज़्यादा मोटी रखनी है। मोटी रखेंगे तो वो कच्ची कच्ची से लगेगी, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, और पतला कर देंगे तो जब भरेंगे उसको तो स्टफिंग आपकी बाहर निकल जाएगी, फटने का डर रहता है। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर ये मोल्ड ले लिया है, यहाँ मत मेरे पास में ये है गुजिया मेकर, तो मैं इसी में बना के तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको आगे बताऊँगी। चारों तरफ लगा दीजिए आप घी का हाथ, इससे क्या होगा ना, जब प्रेस करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी गुजिया चारों तरफ कॉर्नर से चिपकेगी नहीं, और आसानी से निकल के आ जाएगी। ये भी आपका एक टिप है, अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे घी का हाथ तो ये चिपक जाएगी और खोलते समय फटने का डर रहता है। फिर आप जब इसमें स्टफिंग भरें, स्टफिंग आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है, बहुत ज़्यादा भर देंगे तो भी आपकी गुजिया फटने का डर रहता है।
और इतनी कम भी मत भरिएगा कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। स्टफिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इसमें। अब चारों तरफ लगा देती हूँ मैं पानी का हाथ। इससे क्या होगा ना, आपकी जब गुजिया आप प्रेस करेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगी और बहुत ही बढ़िया गुजिया बन के तैयार होगी। अच्छे से पानी का हाथ लगाइएगा और अच्छे से दबा कर प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। और जो एक्सेज है उसको हम निकाल देंगे इस तरह से। अगर आप पानी का हाथ नहीं लगाएंगे तो खोलते समय ये बिल्कुल खुल जाएगी और गुजिया आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। तो सारे टिप्स जो आपको मैं बताती जा रही हूँ, सारे टिप्स आप एकदम फॉलो कीजिएगा, बहुत बढ़िया गुजिया बना के आप तैयार कर लेंगे। तो चलो, ये तो हमने बना ली मोल्ड के साथ में। अब मैं आपको बताऊँगी बिना मोल्ड के आप आसानी से कैसे गुजिया बना के तैयार कर सकते हैं। और देखिए, वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी मैं बढ़ा नहीं रही हूँ ताकि आपको मैं आराम से बता सकूँ पूरी रेसिपी को। जल्दबाजी में फिर ढंग से नहीं बताना होता है तो आपके समझ में नहीं आता है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा। जब आप गुजिया मेकर से नहीं बना रहे हैं तो आप पेड़ा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। रोटी आपको थोड़ी सी बड़ी बेलनी होगी, पर साइज आपको बिल्कुल जो पतला मोटा है वो बिल्कुल उसी तरह से रखना है। तो देखिए, पहले वाली रोटी से मैंने थोड़ी सी इसको बड़ा बेल लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल गोल करने के लिए आप इस तरह से कोई डब्बे का ढक्कन वगैरह ले लीजिए। कोई शार्प होना चाहिए अच्छे से वो, ताकि अच्छे से ये कट हो जाए और बिल्कुल गोल रोटी आपकी निकल कर आ जाए ताकि गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बने आपकी। अगर थोड़ी सी भी आड़ी टेढ़ी रोटी होगी ना तो वो गुजिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। और बस वही कॉर्नर्स पे लगा देना है आपको पानी का हाथ अच्छे से। और फिर इसमें भर लेंगे हमारी स्टफिंग। तो बीच में से थोड़ा सा आपको इसको साइड में करना होगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हटा के इस तरह से साइड में कर दूंगी। और बस रोटी को एक तरफ से उठाइए और दूसरी तरफ अच्छे से इसको इस तरह से, स्टफिंग बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, और चारों तरफ से उंगली से दबाते हुए इस तरह से आप इसको बिल्कुल प्रेस करते हुए अच्छे से चिपका दीजिए। ध्यान रखिएगा स्टफिंग बिल्कुल नहीं है और अच्छे से चिपकाइएगा ताकि जो भी एयर इसके अंदर आ गई है वो सारी निकल जाए। अब हमारे पास में घर में सभी के पास में इस तरह से ये फोक होता है, ये जो कांटा होता है, इससे आप इस तरह से इसको प्रेस करते हुए अच्छे से शेप दे दीजिए। तो बहुत ही सुंदर बनेगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने गुजिया मेकर में बना के तैयार की है। तो ये देखिए कितनी जल्दी बन गई है। अगर एक दो जने हो तो ये गुजिया बहुत ही जल्दी जल्दी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक जना इसकी पूड़ियों को बेलता जाए, दूसरा स्टफिंग भर के इस तरह से शेप देता जाए। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। मैंने गुजिया पूरी उसी तरह से तैयार कर ली है। अगर आप इस तरह से कांटे से नहीं डिजाइन देना चाहते हैं ना, तो पहले बिल्कुल वही प्रोसेस कर लीजिएगा। अच्छे से प्रेस करते हुए इसको बिल्कुल चिपका के तैयार कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर्स को इस तरह से उठाता जाना है और इस तरह से उठाते उठाते इसको राउंड करते जाना है। इस तरह से जैसे हम चंद्रकला बनाते हैं ना, आपने बनाई होगी कभी, तो उसमें जो हम डिजाइन देते हैं ना, बिल्कुल वो इसी तरह से दी जाती है। तो उठाकर कॉर्नर्स को हल्का हल्का इस तरह से मोड़ते जाइए। तो इस तरह से भी आप गुजिया को बना के फटाफट से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना, बिना मोल्ड के भी गुजिया बनाना बहुत आसान है। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास में मोल्ड हो तभी आप गुजिया बना के तैयार कर पाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये गुजिया भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, दो गुजिया मैंने बनाई है कांटे की डिजाइन देकर, दो बनाई है इस तरह से मोड़ते हुए, और ये दो बनाई है मैंने जो सूजी उसका मेकर होता है जो गुजिया वाला, उसके अंदर बना के तैयार की है। ये मेरी कांटे वाली डिजाइन है। तो लीजिए, मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली और मैंने तो फटाफट से जो मेकर होता है उसी में बना के मोल्ड की सहायता से फटाफट फटाफट बना लिए। अब आता है प्रोसेस फ्राई करने का। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ऑयल आपका एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम मीडियम, ना ही तो स्लो ना ही तेज़। और ऑयल तेज़ गर्म के अंदर आप एक साथ में 8 से 10 गुजिया डाल दीजिए फटाफट से। ऐसा नहीं है कि 4-5 गुजिया डालें और फिर फ्राई करें। 8 से 10 गुजिया डालने से क्या होगा ना, जब ज़्यादा गुजिया आप इसमें डाल देंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा। तो जो एयर बबल्स आ जाते हैं, फूल जाती है गुजिया कहीं कहीं से। समोसा वगैरह भी हम फ्राई करते हैं तो उसमें ऊपर से ऐसे फूल फूल के आ जाता है वो थोड़ा सा बबल से, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब इसीलिए आपने देखा होगा जब कचौरियाँ वगैरह या समोसे वगैरह हलवाई लोग तलते हैं तो एक साथ कढ़ाई में खूब सारी डाल देते हैं।
तो वह यही रीज़न है कि उनका ऑयल का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है और वो अच्छे से अंदर तक फ्राई होती है, बिल्कुल एकदम खस्ता और करारी, और बबल्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, और जो चलनी होती है उससे आप हल्का हल्का ऑयल में उसको चलाते हुए, गुजिया को टच नहीं करना है, धीरे धीरे इसको इस तरह से चलाते रहिए। एक बार ना ही तो पलटना है, ना बहुत ज़्यादा इसको चलाना है। आप चाहें तो छोटी चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बस ऑयल के अंदर आप छलनी को चलाइए, बिल्कुल भी गुजिया से टच मत कीजिएगा, वरना गुजिया फटने का डर रहता है। वैसे अगर आपने परफेक्ट सारे टिप्स फॉलो किए होंगे मेरे बताए हुए, तो बिल्कुल भी आपकी गुजिया नहीं फटेगी। तो बस लगातार मीडियम फ्लेम पर इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे, और बहुत ही खस्ता और करारी आपकी ये फ्राई होके तैयार हो जाएगी। और जैसे ही आपको लगे 5-7 मिनट के बाद में थोड़ी ये फ्राई हो चुकी है, फिर आप इसको अलट पलट करते हुए एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए, ब्राउन होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी एक जैसी हमारी ये गुजिया फ्राई हुई है, बिल्कुल भी एक भी गुजिया नहीं फटी है। थोड़े बहुत जो टुकड़े आपको इसमें नज़र आ रहे हैं ना, वो गुजिया की मैदा के ही टुकड़े हैं। जब मोल्ड में हम बनाते हैं तो कहीं कहीं कट लग जाता है, तो वो इस तरह से ऑयल में टूट जाते हैं। पर स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकली है। अगर स्टफिंग निकल जाएगी ना, तो एक तो ऑयल ख़राब हो जाएगा, और एक गुजिया पूरी गुजिया को ख़राब कर देगी। उस बैच में जितनी भी गुजिया आपने डाली है वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि स्टफिंग हमारी मीठी भी है, चीनी वगैरह है उसमें, तो वो सारों के ऊपर चिपक जाएगी, और बिल्कुल ऑयल भी आपका वेस्ट हो जाएगा, और सारी गुजिया भी ऐसी हो जाएगी कि आप मेहमानों के सामने बिल्कुल भी उसको सर्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देखिए, कहीं पर भी आपको एयर बबल्स वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आएगा। सब गुजिया बिल्कुल एक जैसी फ्राई हुई है, और एक भी गुजिया मेरी नहीं फटी है। तो बस पेशेंस के साथ में सारा काम करना है आपको, तो बिल्कुल हलवाइयों जैसी गुजिया आप घर में बना लेंगे, और कितनी एक जैसी सुंदर फ्राई होके तैयार हुई है। और मैं आपको ऑयल में दिखाऊंगी, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ निकल चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैदा के ही टुकड़े हैं थोड़े से। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है, ये देखिए। जब मोल्ड में हम बनाते हैं ना, तो कहीं कहीं मैदा थोड़ी सी कट हो जाता है वहाँ से, तो वो ऑयल में निकल जाता है। इस तरह से हाथ से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। अब बस इसी ऑयल के अंदर मैं सारी गुजिया जो बची हुई है वो भी डाल दूँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, और एक साथ खूब सारी गुजिया आपको डाल देनी है। बस ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। डो आप बिल्कुल सख्त लगाएंगे। स्टफिंग भरते समय ध्यान रखेंगे, पहले पानी का हाथ लगाना है। मोल्ड से बना रहे हैं तो पहले वहाँ पर चिकनाई का हाथ लगाना है। स्टफिंग थोड़ी कम भरनी है, और अच्छे से प्रेस करते हुए उसको बिल्कुल दबा कर प्रेस करना है। तो आप बहुत ही परफेक्ट गुजिया बना के तैयार कर पाएंगे। गर्मा गर्म ऑयल में डालना है, और एक साथ खूब सारी गुजिया डालनी है, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कीजिए, और इस दिवाली पर ये बढ़िया सी गुजिया बनाइए, और अपने परिवार वालों को खुश कीजिए। मार्केट में तो बहुत सी मिठाइयाँ मिलती है, पर जब हाथों से बना के खिलाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो ज़रूर से बनाइएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और देखिए, एक भी गुजिया नहीं फटी है, सारी गुजिया मेरी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और दिवाली की आप लोगों को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, राधे राधे।